तो इसलिए गंगा मंदिर के अंदर भी एक गुप्त खजाना है जिसको खोजने की आज आवश्यकता है। प्रशासन चाहे तो वो कैसे भी तरह से उसकी जांच कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज सीधी बात में। साथ ही हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा जी, आज इनसे चर्चा करेंगे गंगा मंदिर के इतिहास के बारे में। गंगा मंदिर के काफ़ी रहस्य बताए जाते हैं, किस तरह से निर्माण हुआ, और कहा जाता है खजाना भी है गंगा मंदिर के अंदर, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर गंगा मंदिर की कुछ कहानी बताएं, कैसे शुरू हुआ, क्या खजाने का इतिहास है, उसके बारे में क्या रहस्य हैं? महाराजा बलवंत सिंह जी के समय में श्री गंगा महारानी मंदिर का निर्माण हुआ और उसका निर्माण अंतिम भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह के समय तक हुआ। और जिस वक्त मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, स्थापित हुई थी, उस वक्त महाराजा बृजेंद्र सिंह जी ने हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी एक उदाहरण प्रस्तुत किया अछूतोद्धार का। गांधी जी का अछूतोद्धार आंदोलन चल रहा था कि भाई अछूतों का उद्धार करना है, वो अस्पृश्यता को भी ख़त्म करना है, जो छुआछूत थी उसको भी। तो उसका उदाहरण सबसे पहले भरतपुर में महाराजा बृजेंद्र सिंह जी ने गंगा मंदिर पर किया। और जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सारे अपने जो भरतपुर के दलित थे, पिछड़े थे, अनुसूचित जाति के थे, वाल्मीकि थे, इन लोगों को सामूहिक भोज गंगा मंदिर प्रांगण में देके और मंदिर में प्रवेश करा के, दर्शन करा के उनके साथ सामूहिक भोज किया था, जो हिंदुस्तान में एक उदाहरण पेश किया जाता है। तो ये मंदिर अपने आप में बड़ा अटूट है, अद्भुत है। और इसकी विशेषता यह है कि श्री गंगा महारानी की जो प्रतिमा है, महाराजा साहब और महारानी साहब अपने महल से इसके दर्शन कर लेते थे, इस प्रकार की इसको स्थापित है। एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 12 मास गंगा जल का प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसको कि टैंकों में भर करके हरिद्वार से ला करके यहाँ इकट्ठा किया जाता है, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में गंगा जल जो है प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, यहाँ है। इसमें एक बहुत बड़ा गर्भगृह है, वो मैंने देखा जब मैं भरतपुर का इतिहास की पुस्तक लिख रहा था। तो मुझे पुजारी जी ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे गजेटियर्स और रिकॉर्ड है। मैं उसको देखने के लिए गया तो उसकी भयंकरता को, उसके अंधेरे में और भयंकर आवाज़ों के कारण मैं डर गया और मैं उसमें से आ गया। मैंने कहा इसमें तो कोई ऐसी स्थिति है जो नहीं जा सकते। तो उसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या वो गर्भगृह है या खजाना है। भरतपुर इतिहास का तर्कसंगत अध्ययन ये बताता है कि भरतपुर के शासकों ने जितने भी मंदिर बनवाए, चाहे केशवराज जी का मंदिर मथुरा हो, चाहे वृंदावन के मंदिर हों, चाहे भरतपुर के मंदिर हों, कामा के मंदिर हों, डिग के मंदिर हों, सारे मंदिरों की प्रतिमाओं के पीछे एक गुल्लक, जो गांव की भाषा में गुल्लक है, गोल सा स्थान करके और वह रहता, और उसमें कुछ न कुछ जो है धन, जिसमें चाहे चांदी सोने के सिक्के या इस तरह की कोई चीज़ें रखते थे। हो सकता है उनका किसी आपातकाल स्थिति में सदुपयोग के लिए उनको रखा हो उन्होंने। अब इसकी पुष्टि मुझे जब हुई, जब मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर देशराज जी स्वतंत्रता आंदोलन में सेवर जेल में बंद थे, तो स्थिति घर में ऐसी आ गई कि भोजन के भी लाले पड़ गए। तो परामर्श दिया गया कि भरतपुर महाराज से जाके मिलें। तो हमारी माताजी त्रिवेणी देवी, जो स्वयं फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, वो महाराजा भरतपुर के पास गईं और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह बच्चे भूखे मर रहे हैं, जेल में हैं, आज़ादी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, मैं क्या करूं, आप भी इनको समझाइए ऐसा नहीं करें। तो भरतपुर महाराज ने ये कहा था कि आप वृंदावन के उस मंदिर में चले जाइए, मंदिर की मूर्ति के पीछे एक गुल्लक है, एक पत्थर से को हटाना, उसके अंदर जो पैसा हो उसको ले आना। तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को वहाँ भेजा और वो जो पैसे चांदी के सिक्के उनको लेके आए। तो इससे ये पुष्टि होती है कि सारे मंदिरों में, जब वृंदावन में हो सकता है, मथुरा में ये तो यहाँ भी हो, और ऐसा है गर्भगृह इसमें भी है, और गर्भगृह है, खजाना है, क्योंकि राजा महाराजा एक स्थान पर नहीं, क्योंकि इनको युद्ध करने में व्यस्त रहना पड़ता था, पता नहीं कहाँ से इनको अस्त्र शस्त्र और धन की आवश्यकता हो जाए, इसलिए विभिन्न स्थानों पर ये अपने शस्त्रागार और धन का कोष रखते थे। तो इसलिए गंगा मंदिर के अंदर भी एक गुप्त खजाना है जिसको खोजने की आज आवश्यकता है। प्रशासन चाहे तो वो कैसे भी तरह से उसकी जांच कर सकता है। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है वो ये है कि उसमें से निश्चित रूप से कोई न कोई बहुमूल्य दस्तावेज, बहुमूल्य सामग्री और ऐतिहासिक
जो है कोई मुद्रा उसमें मिल सकती है, जो कि आज के समय में बहुत बेशकीमती और महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा जी, जिनसे हमने गंगा मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस पर शेयर बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।